लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब ये लाइन चार्ज क्या है वो बताते हैं सबसे पहले। हाँ, देखो कोई भी अगर एक सिंपल वायर हो, ठीक है, और इस वायर पे एक लाइन चार्ज, और चार्ज किस, अच्छा लाइन में किसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेंथ में, तो लैम्डा दे दिए। और कहीं भी हमसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पूछा जाए एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, तो आपको आंसर कैसे देना है। सबसे पहले पहले हम फॉर्मूला रटवा देते हैं सबको। दोनों एंड से एक लाइन ऐसे खींच लेना, ठीक है, और एक लाइन तुमको ये खींचना है। ये लाइन को क्या बोल सकते हैं, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस होगा तो बाहर की तरफ, माइनस होगा तो अंदर की तरफ। तो अगर अभी प्लस लैम्डा लेके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी हो, हमको मतलब नहीं किधर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पक्का दो कंपोनेंट होगा, एक इस लाइन के परपेंडिकुलर और एक इस लाइन के पैरेलल। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और इसको बोलेंगे कौन सा, पैरेलल वाला कंपोनेंट। किसी को फॉर्मूला याद है? चलो नहीं याद हो उनको पता, ठीक है। अब समझो ध्यान से, यहाँ दो एंगल है जो हमको मेजर करना है। इस लाइन से एक उधर एंगल मेजर करना, इसको बोलेंगे थीटा वन, और एक बार इधर मेजर करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा टू। हाँ, परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर, ब्रैकेट में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। पैरेलल वाला किसी को, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग। ठीक है, रखेगा ये चीज। अब इसमें जो याद रखना है वो चीज लिखो। अच्छा, थीटा वन हम लोग कैसे लिए हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो लिखो थीटा वन को लेना है क्लॉकवाइज, और थीटा टू को लेना है, थीटा टू कैसा है, एंटी क्लॉक। ठीक है, देखो कभी भी अगर तुमको थीटा वन इधर मेजर करेंगे, मतलब थीटा वन का सेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव लेंगे उसको। थीटा टू हमेशा कैसे मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और कहीं थीटा टू क्लॉकवाइज मेजर करना हुआ तो नेगेटिव लेंगे।
समझ में आया? यही फंडा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत सारा केसेस पढ़ेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, एक परपेंडिकुलर वाला, दूसरा कौन सा, पैरेलल वाला। लिखिए सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला केस, केस 1, इसको छोटा करके साइड में रख लेते हैं। लिखिए, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब इधर भी इनफाइनाइट और ऊपर भी इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर हमको किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए कि ये रहा आर डिस्टेंस, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, याद है हमको दो लाइन बनाना है, कहाँ, एक लाइन ऊपर वाले को टच करेगा और एक लाइन नीचे वाले। तो बताओ अगर ये अगर ऊपर वाले को टच करना जाएगा तो वो लाइन कैसा जाएगा, कुछ एंगल बना के जाएगा कि ये भी पैरेलल ही जाएगा, पैरेलल ही जाएगा, क्योंकि टू पैरेलल लाइन मीट्स एट इन्फिनिटी। नीचे वाला भी किधर जाएगा, इन्फिनिटी। तो बताइए ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो आया वो क्लॉकवाइज आया और ये वाला क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, के लैम्डा बाई आर, ब्रैकेट में क्या था, साइन थीटा 1 यानी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन साइन 90 कितना होता है, 1, 1 + 1, आंसर कितना आ गया, 2k लैम्डा बाई आर। पैरेलल वाला कंपोनेंट cos 90 0, और ऐसे भी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होगा ना, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, परपेंडिकुलर, और हमेशा बाहर रहेगा, और उसका फॉर्मूला होगा 2k लैम्डा बाय आर। और लोग रट लेता है कि इनफाइनाइट वायर के लिए किसी भी आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला कितना हो गया, 2k लैम्डा बाय आर। इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, पैरेलल वाला 0 क्यों हुआ, कोई ऐसे भी बता सकते हो? देखो, अगर ये पूरा इनफाइनाइट है, इसको अगर हम एक सिमेट्री देखें तो जितना चार्ज उधर है उतना चार्ज इधर है। तो अगर इसका इधर आएगा और इसका इधर जाएगा तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में। इसलिए पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं होगा। उस और एक चीज सुन लो, यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट यहाँ लिए तो क्या आधा आधा चार्ज है, सिमेट्री है, नहीं, तो इसलिए वहां पर परपेंडिकुलर भी आता है और पैरेलल भी आता है। हाँ, हाँ, वो मीडियम करा दो। मीडियम, मीडियम का क्वेश्चन मिला क्या कहीं, कितना मिला, बस वो एक ही मिलता है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए सेमी इनफाइनाइट। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट क्या होगा, हाँ, एक तरफ इनफाइनाइट होगा दूसरे तरफ नहीं होगा, ये रहा। ठीक है, और पॉइंट पी यहाँ है। ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना। अगर वो पी पॉइंट यहीं पर है तो याद है हमको दो लाइन बनाना होता था दोनों एंड्स को मिलाने के लिए। एक वाला एंड जो है वो नीचे जिसको टच करेगा वो नीचे चला जाएगा, और दूसरा वाला किसको टच करेगा, दूसरा लाइन कहाँ किसको टच करेगा,
इस लाइन का दो एंड पॉइंट्स है, कहां कहां, एक इन्फिनिटी में है जो यहाँ टच करने चला गया, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ है, वहीं पे है। तो एक लाइन इसी के पास आएगा। तो अब सोच के बताओ, यहाँ जो θ1 होगा उसका वैल्यू कितना, 0 डिग्री, और जो θ2 इधर बनेगा उसका एंगल कितना, 90 डिग्री। ये सबको समझ में आया। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट लिखते हैं, एक परपेंडिकुलर वाला और दूसरा कौन सा, पैरेलल वाला। परपेंडिकुलर वाला सब पुट करके आंसर निकालो तो, हाँ जीरो, कुछ भी जीरो कैसे होगा, इसका आएगा k लैम्डा बाई आर साइन θ1, तो साइन 0 डिग्री तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस साइन θ2 साइन 90 कितना हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया k लैम्डा बाई आर, पैरेलल वाला। हाँ माइनस k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर cos θ2 यानी cos 90 0, cos 0 1, इसका आंसर आया माइनस k लैम्डा बाई आर। अब यही प्लस माइनस तुम लोगों को खाली समझाना है कि माइनस का मतलब क्या है यहाँ। क्या है माइनस का मतलब, इधर देखो, हम लोग पैरेलल वाला कंपोनेंट ऊपर माने कि नीचे माने, नीचे, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आया। अगर पॉजिटिव होता तो नीचे ही होता, तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो किधर होगा, ऊपर होगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को हटाने का एक सिंपल उपाय बताते हैं, ठीक है। सिंपल उपाय, आंसर कुछ भी आए तुमको अगर पता करना है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, तुम खुद देखो कि इस लाइन का अगर हम सिमेट्री ले, चार्जेस ऊपर है कि चार्जेस नीचे है, नीचे है, तो सबका जो जाएगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और दूसरा किधर जाएगा, ऊपर, इसलिए सब ऊपर आया। ऐसे सिंपल पता कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, कितना नेट कितना, √2 टाइम्स k लैम्डा बाय आर। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए दोनों सेम होता है, k लैम्डा बाय आर, k लैम्डा बाय आर। इसलिए प्लस माइनस से घबराना मत, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर वाला कभी इधर हो सकता है क्या, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में कभी इधर हो सकता है, कभी नहीं। खाली तुमको दिक्कत किस कंपोनेंट में होगा, पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाले की सिंपल एक लाइन देखना, जिधर चार्ज ज्यादा होगा उसके अपोजिट हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब हम एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इससे समझ में आएगा कि खाली फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। ये सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है। और सेमी इनफाइनाइट में चलो दो क्वेश्चन देते हैं, आसान आसान थोड़ा। ये आर है, एक मिनट, ये आर है, ये 60 डिग्री है, प्लस लैम्डा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट। ट्राई करिए सब लोग।
तुम लोग को टी शर्ट नहीं मिला तो छोटा हो गया, साइज नहीं है उतना बड़ा, डबल एक्सल होता है। आया आंसर किसी का? चलो देखो, एज स्टूडेंट हम कैसे इसको बनाते हैं, तो हम पहले ये समझते हैं कि सर हमको पहले दो एंड पॉइंट्स खोजने को बोले थे, तो ये एक एंड पॉइंट हुआ, दूसरा एंड पॉइंट किधर है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से दो लाइन बनेगा, एक लाइन इसी को कनेक्ट किया और दूसरा लाइन उसको मीट करेगा, तो इन्फिनिटी के लिए पैरेलल हो जाएगा। एक एंगल इधर मेजर हुआ जो कि है क्लॉकवाइज, तो ये +90 डिग्री हो गया, और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ये भी कितना होगा, +60 डिग्री। दो चीज क्लियर हो गया हमको। उसके बाद जो हम फॉर्मूला लिखते थे यहाँ पर, वहां पर एक परपेंडिकुलर वाला होता था और दूसरा कौन सा होता था, पैरेलल। ठीक है, परपेंडिकुलर का कहना था के लैम्डा बाय डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस लिखते थे यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो अगर ये r है तो ये वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा r cos 60, जिसको लिख सकते हैं कितना, r/2। तो यहां लिखेंगे के लैम्डा डिवाइडेड बाय r/2, पहला चीज। दूसरा, यहां लिखते थे साइन θ1, तो साइन 90 प्लस साइन 60 लिख दिए। पैरेलल वाले के लिए भी होगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय r/2। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस माइनस का झमेला मत रखो। ठीक है, cos θ2 cos 60 हो गया, माइनस cos 90 कितना होता है, 0, cos 60 1/2, तो ये कितना आ जाएगा ये वाला, ये के लैम्डा बाय आर ही आएगा, 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और इसका कितना आ रहा है, के लैम्डा बाय आर 1 प्लस √3/, किसी का आया है तो? अच्छा, ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे। नहीं भी पता हो तो ये लाइन के अबाउट सिमेट्री देखो, ऊपर चार्ज ज्यादा है कि नीचे, ऊपर, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट इधर आएगा कुछ, तो यानी ये हो गया पैरेलल वाला और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हम कितना भी पढ़ा लें, गलती होना निश्चित है। इस क्वेश्चन से देखो तुरंत पता चल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, ये समझ में आया जी? हम दोबारा ही बता सकते हैं, 3 बार ही बता सकते हैं, चौथी बार नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछना, हम दोबारा भी समझा सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं कि सर एक ही बार। कहीं भी दिक्कत हो कि सर ये एंगल कैसे लिए, क्यों लिए, प्लस माइनस, बहुत इसमें पेचीदा कहानी है ये वाली। पर अभी तो खाली हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं, अभी इससे क्वेश्चन कहाँ पूछे हैं हम, ये तो सिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखो, अभी क्वेश्चन थोड़ी है ये सब। ठीक है, क्लियर? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि अब अगर पॉइंट पी यहां है, √30, √3
तो इस पी पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया? सोचो सोचो। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थोड़ा बनता है। ठीक है, हो गया? चलिए, तो सबसे पहले वो दो एंड पॉइंट्स खोजते हैं। ये रहा पहला एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी। तो यहां से एक लाइन चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर। एंगल हमेशा इससे मेजर करते हैं। तो पहला जो एंगल आया वो +90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि वो पहला वाला क्या है? क्लॉकवाइज। अच्छा, दूसरा एंगल इस लाइन से, ये वाला बोलेंगे ना, तो दूसरा वाला एंगल जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, पर ये होना क्या चाहिए था? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये +30 डिग्री लेंगे कि माइनस? माइनस ही, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर ये √3r है तो ये डिस्टेंस निकाले हो सब लोग, क्योंकि हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कितना? 3r/2। अब एक एक करके लिखते हैं परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3r/2 साइन θ1 साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री की -30 डिग्री? -30। और हमको लगता है यहाँ मैथ्स में सबको पता होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। तो के लैम्डा बाय 3r/1 और यहाँ आ जाएगा -1/2। तो 1 - 1/2 1/2, तो इसका आंसर आएगा के लैम्डा बाय 3r। देखो परपेंडिकुलर वाला सबका सही है कि गलत है? ठीक है, अब देखो सब लोग वहां रट के जाता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, वो देखेगा एक 30 और एक 90, वहां प्लस मारेगा, आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए हम सिखा रहे हैं कि पहला वाला एंगल क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव लेना, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, पर वो भी क्या है? क्लॉकवाइज, इसलिए लिए। क्या क्या कैसे हो रहा है? जो एंगल होता है वो याद है, वो परपेंडिकुलर लाइन से ही मेजर करता है। तो पहला वाला इधर गया, दूसरा वाला याद है यहाँ आके मिला, तो दूसरा वाला इधर ही मेजर करेंगे ना, इधर से थोड़ी घुमाएंगे। ठीक है, उसके बाद पैरेलल वाले का कहानी बताओ। के लैम्डा डिवाइडेड बाय 3r/2 कॉस -30 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, 2k लैम्डा बाय 3r, और कॉस 30 कितना होता है? ठीक है, कुछ कैंसल वैंसल होगा तो ये कैंसल हो गया। k लैम्डा बाय √3r। समझे सब लोग? अच्छा, ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब नीचे होगा। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि इस लाइन के चार्ज ऊपर है, इसलिए इधर होगा। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि पता नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमको समझ में नहीं आ रहा है, किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव, उसके लिए हम सिंपल रूल बता देते हैं। ये उतार लिए सब लोग? देखो, कभी भी एंगल, दोनों एंगल अगर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को पॉजिटिव ले लेना। क्योंकि देखो, इधर प्लस आए चाहे माइनस आए, वो रूल हमको पता है। तो अगर दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एंगल को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में हुआ तो तुम कोई भी एक एंगल को क्या ले लेना? नेगेटिव। और ये प्लस आए चाहे माइनस आए, परपेंडिकुलर वाला हमेशा बाहर ही रहेगा अगर पॉजिटिव हुआ तो। और पैरेलल वाला कैसे देखना ये भी पता चल गया, जिधर ज्यादा चार्ज होगा उसका जस्ट अपोजिट हो। जैसे कि अगर ये ट्रिक जान के अगर हम ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये ट्रिक जानने के बाद तो हम सीधा बोलते हैं कि अच्छा दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में है, तो एक को पॉजिटिव ले लेंगे दूसरे को
नेगेटिव, तो एक को पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरे को नेगेटिव। अब बोलेगा नहीं सर हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव की जगह क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और हमको पता है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा किधर रहेगा, बाहर ही रहे। समझ में आया? तो हम लोग लाइन चार्ज भी सीख लिए, और क्या सीखे कल, रिंग वाला आर्क, दोनों सीख लिए ना। तो एक क्वेश्चन लिखे अब दोनों को मिक्स करके, ये दोनों को मिक्स नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, और हम क्वेश्चन के हेल्प से ही बता देंगे कि चीज आसान है, टफ नहीं है ज्यादा। आगे बढ़े। मान के चलिए कि एक इनफाइनाइट वायर ऐसे आया और ऐसे चला गया, प्लस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा, ठीक है। एक तरह से ये एक्स एक्सिस मान लो और इसको क्या मान लो, वाई एक्सिस, ठीक है। और आपसे पूछा ये गया है, और इसको ओरिजिन मान लो 0,0, आपसे ये पूछा गया कि अगर एक पॉइंट है 1,1, तो बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ट्राई करो ना, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा देखा जाएगा। लेकिन सब लोग ट्राई करो, अभी ट्राई करो फिर हम बताएं। इधर 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 एक काम करो, जब भी ऐसा है, हम लोग तो लाइन चार्ज से पढ़े हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं, इधर वाला लाइन चार्ज भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी सोचो यही मेरा एक लाइन चार्ज है, सबसे पहले ये बताओ ये डिस्टेंस कितना, 1। उसके बाद इस लाइन चार्ज का दो एंड पॉइंट्स है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, तो एक ऊपर चला जाएगा और एक इसके पास आएगा। एक एंगल इधर होगा कितना, 90, ये एंगल बता रहा था 45, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों एंगल सेम है कि अपोजिट में है, अपोजिट में है, तो दो प्लस ले। अब इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर वाला किधर, इधर, सिर्फ इसको देखो, अभी परपेंडिकुलर चला, इसको लिखते हैं ई परपेंडिकुलर। और इस लाइन के लिए पैरेलल वाला किधर, नीचे। वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कहानी खत्म हुआ। अब काम कर, इसके लिए थोड़ा सोचते हैं। अब इसके लिए जब सोचेंगे तो तुमको सोचना कैसे है वो भी बताते हैं, अगर नहीं सोच पा रहे हो। जब देखो वही चीज है, अब इसको भूल जाओ, इसको देखो। इसलिए दो एंड पॉइंट्स कौन कौन सा है, एक यही वाला है और दूसरा वाला। तो दूसरा जब उसको टच करने जाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90, और जब इसको टच करने जाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45। दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट में, अपोजिट में, तो दोनों फिर से लेना है। इसके लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला किधर होगा, ऐसा याद है बाहर की तरफ है? तो इसके लिए परपेंडिकुलर वाला इधर जाएगा, ई परपेंडिकुलर, और इसके लिए पैरेलल वाला इधर नीचे, ठीक है। अब वापस ये जैसा था उसको वैसा कर देते हैं। समझ आया क्या किए, इसी को थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि किसका परपेंडिकुलर किधर और किसका पैरेलल किधर। अच्छा इसके लिए और इसके लिए क्या ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है कि अलग अलग है, सिमेट्रिकल, जैसा इसके कारण है वैसा उसके कारण। अब तुम ध्यान से देखोगे तो अगर हमको परपेंडिकुलर वाला के फॉर्मूला लिखना है तो ई परपेंडिकुलर हम लिखेंगे के लैम्डा बाई आर, आर का वैल्यू कितना है 1, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 91 और साइन 45 1/√2, दोनों का परपेंडिकुलर वही होगा। पैरेलल के लिए लैम्डा बाई आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सॉरी cos थीटा 2 माइनस cos, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस आए चाहे माइनस। तो यहाँ लिख देते 1, सॉरी कितना आएगा बताओ,
cos 90 तो कितना हो जाएगा 0, तो बचेगा खाली कितना cos 45, तो कितना लिख देते हैं 1/2। यहां तक समझ में आ सबको? अब थोड़ा सॉल्व करना भी आना चाहिए, कितना निकालने के बाद सॉल्व भी करना है। एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, देखो कुछ चीज कैंसल होगा। इसको तोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, के लैम्डा बाई 1 प्लस के, अच्छा यहाँ आर की जगह कितना होगा 1 के लैम्डा बाय √2। ठीक है, अब देखो कितना आसानी से आंसर आएगा। परपेंडिकुलर वाला इधर है और इसका पैरेलल वाला इधर है, तो दोनों अपोजिट अगर है तो इन दोनों में कैंसिल होके क्या बचेगा, के लैम्डा, और परपेंडिकुलर बचेगा, तो यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, कितना, के लैम्डा बाय 1। अच्छा इन दोनों में कौन बचेगा, के लैम्डा वाला ही, ऊपर वाला ही बचेगा, तो इधर भी आएगा कितना, के लैम्डा बाय 1। तो बताइए रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, कितना टाइम्स, √2 के लैम्डा बाय, यही जेई मेंस का क्वेश्चन। तो आपको इस हिसाब से सोचना होगा, नीट वालों के लिए इतना टेंशन नहीं लेना। अच्छा वो सब छोड़ो, समझ में आया क्या बोलता है, वो मैटर करता है कि अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो सब लोग। इसलिए हम घुमा फिरा के समझा दिए कि अब वहां तो कॉपी कंप्यूटर थोड़ी घुमा देगा, वहां विजुअलाइजेशन के हेल्प से तुमको उसको घुमा के देखना होगा। वहां बैठ कंप्यूटर में ऐसे घुमा रहे हैं कि सर बोले थे घुमा के देखने के लिए, है ना। पेपर तो मिलता होगा, रफ पेपर मिलता है ना मेंस में, गया है, पता नहीं, हम कभी किसी से पूछे नहीं, पेपर तो मिलता है बेचारा, रफ किस में करता होगा, पेपर मिलता है, तो पेपर में ड्रॉ करके घुमा सकते हैं। हाँ, नोटपैड देता है, पागल है क्या, कंप्यूटर में कैसे लिखेगा, पेन से, वो देता है, शीट देता है, A4 साइज पेपर देता है। चलो इसको अगर ये हो गया हो तो और एक क्वेश्चन है मेरे पास। अब एक एडवांस का क्वेश्चन देंगे, दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा, मेंस के लिए कितना पढ़ना होता है और एडवांस के लिए कितना पढ़ना होता है, इसके लिए कितना दिमाग लगाना होता है, उसके लिए कितना दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन दे, वो तो आप नहीं दे सकते, पता नहीं। हाँ। अच्छा इतना समझने के बाद ये कैलकुलेशन समझ में आया ना सबको, कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया ना, आगे बढ़े, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये 0,0, एक मिनट, 0,0,0, ठीक है, ये x, ये y, प्लस लैम्डा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0, हाँ हाँ एकदम, आप समझ आ रहा ना कहाँ पॉइंट है, हाँ चलो ट्राई करो, एकदम एकदम, हाँ
हाँ तो और क्या, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, हवा में बना लोगे, बस विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए। हाँ, टाइम आपके पास 5 मिनट है, एडवांस में समय का कोई दिक्कत नहीं होता, लास्ट में तुम्हारे पास समय बच जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस में उल्टा होता है, उसमें क्वेश्चन बच जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए मेंस में टाइम का बचत बहुत जरूरी है, एडवांस में दिमाग का बचत बहुत जरूरी है। नीट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन का लेवल आसान होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है। मेंस में एक क्वेश्चन पे कितना मिनट मिलता है? 2.5 मिनट, 2.5 से 3 मिनट, 25 क्वेश्चन रहता है। सब एक्सेस बना लो, लेकिन आंसर बताओ फटाक से। बस 5 मिनट ही, बस। देखो, पहले इसको विजुलाइज करते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। ठीक, कॉपी देना, अपना कॉपी दे देता हूँ। इधर देख, इधर इसको समझ कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। पॉइंट कहाँ है? ऊपर, मतलब ओरिजिन से एक यहाँ है, इस लाइन को भूल जा अभी, सिर्फ इस वायर को देख और इस पॉइंट को देख। क्या बोल सकते हैं कि ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं, एक सेमी इनफाइनाइट वायर का एक पॉइंट है, देखो तो केस के इनफाइनाइट वायर के जस्ट बाद वाला देख, पढ़े हैं, देखो तो। अब देखो ध्यान से देखो, इस वायर का देखो, हम बोले ना वर्बली बना सकते हो, इस वायर के लिए इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर वाला ऊपर और पैरेलल वाला इधर, इसके याद है इधर जाएगा, और दोनों सेम आता है कि अलग अलग? सेम आता है। तो अब याद रखना, एक उधर गया है और एक ऊपर गया है। अब इस वायर के लिए इस पॉइंट पर किधर परपेंडिकुलर वाला, किधर ऊपर, ठीक है, और पैरेलल वाला इधर, ठीक है। अब सबको एक साथ देखो, इसका एक इधर गया था और एक ऊपर गया था, दो ऊपर, और ये दोनों 90 डिग्री में। ये यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो, इधर के लैम्डा बाय आर, उधर के लैम्डा बाय आर, ठीक है, और ऊपर कितना गया? 2 के लैम्डा बाय आर। तो के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर का रिजल्टेंट √2 के लैम्डा बाय आर। तो फाइनली अब दो बच गया, √2 के लैम्डा बाय आर और 2 के लैम्डा बाय आर, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। फाइनल आंसर देंगे रूट अंडर √2 के लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 2 के लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर, जिसमें से के लैम्डा बाय आर कॉमन होके सब बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा? √2 का होल स्क्वायर 2, और 2 का होल स्क्वायर 4, यानी आंसर होगा √6 के लैम्डा बाय आर। और आर कितना है, तो यहां से कितने डिस्टेंस है? 1, तो आंसर होगा √6 के लैम्डा। बताओ, एडवांस देखो ना, इतने में बन गया। बस इसमें क्या था, थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर थोड़ा ज्यादा करना। समझ में आया कि एक बार फिर और एक बार, है ना? चलिए वन, चलो फिर से देख, इधर इधर इधर, ये x और ये y, पॉइंट यहां है ना, तो इस सिर्फ x को देखो, सिर्फ इस x को। तो इस x के लिए इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर वाला ऊपर, पैरेलल वाला इधर। और कभी भी दिक्कत होगी, पता नहीं डायरेक्शन समझ उमझ में नहीं आ रहा है, तो लिख डालो सब। कैसे लिख डालते हैं वो भी समझाते हैं। बहुत सारा अगर पॉइंट हो जाता है तो सबको लिख डालो। कैसे लिखेंगे? एक एक करके, ये x y ऊपर में, बहुत बढ़िया जा रहा है। अगर ये x है, ये y है, तो z किधर होता है? तो याद है राइट हैंड थंब रूल, x क्रॉस y, हाँ नीचे जाएगा ना, तो z किधर है? नीचे। कोई बात नहीं, इधर प्लस माइनस का तो ऐसे ही मतलब है नहीं, तो एक मान के चलिए पॉइंट इधर है, ठीक है। अब एक एक करके सब लिख डालते हैं बढ़िया से। इस वाले के लिए
जो ऊपर जा रहा है वो z एक्सिस में जा रहा है, तो उसको k कैप लिख लो, k लैम्डा बाय r k कैप लिख दिए, k लैम्डा बाय r k कैप लिखिए। एक किधर था, उधर, उधर का मतलब x एक्सिस के अपोजिट गया, क्या, माइनस आई कैप प्लस k लैम्डा बाय r माइनस आई कैप, इसका दोनों लिख दिए। चलो इसका लिखते हैं, इसका एक परपेंडिकुलर वाला ऊपर k कैप में, और एक गया इधर यानी y एक्सिस के अपोजिट, तो उसको लिखेंगे k लैम्डा बाय r माइनस जे के। अब वेक्टर हमको बताता है कि अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए तो ये i में है, ये j में और ये k में है, तो रूट अंडर, याद है i वाले का होल स्क्वायर प्लस j वाले का होल स्क्वायर प्लस k वाले का होल स्क्वायर, कर लो आंसर वही आएगा। 2 सॉरी 4 5 और एक 6, आंसर आएगा √6 k लैम्डा बाय r। ठीक है, या तो सोचने का विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, या फिर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कौन किधर किधर जा रहा है, तो सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आई में आएगा, जे में आएगा और के में आएगा, बस आंसर निकाल लो। तो मेन और एडवांस में डिफरेंस समझ में आया? कोई ऐसा बोले कि एडवांस में बहुत लेंथी क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है, आंसर बस इतने में ही आएगा। एक क्वेश्चन और दे, हाँ 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 लिख लो, आराम से लिख लो, हाँ कॉपी तुम्हारा। अब इसको तुम कॉपी में कैसे लिख पाओगे वो भी एक चैलेंज है ना, इसीलिए ये सब क्वेश्चन जितना अच्छे से समझ पाओगे वही अच्छा है। अब इसमें ना तुम ड्रॉ कर पाओगे कि कौन सा कंपोनेंट किधर गया, कैसे गया, ड्रॉ ही नहीं कर सकते, बस उसको विजुलाइज कर पाओगे। हाँ दिमाग में लिख लियो, क्या दिक्कत है, हटाओ। समझ में आ गया ना, समझ में आया, बस इतना लिख लो कि इसका ये रहा 4 कंपोनेंट। चलो उतार लिए सब लोग, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P प्लस लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, 3 मिनट का समय है आपके पास, और ये हाँ ये आंसर आ जाना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और लगेगा कि नहीं अब हम कर सकते हैं।
अब इसके लिए सारा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। आर्क का क्या फॉर्मूला था, लाइन चार्ज का क्या फॉर्मूला था। बारिश वारिश होगा लग रहा है ना। आंसर कितना है, हमको आंसर बताओ सीधा। ठीक है, अपना आंसर लिख के रख लो। असली ठंडा तो इस साइड होता है। ठीक, बोल दीजिएगा, चल जाएगा। बोल 4:30 में ना। ठीक ठीक, बोल देंगे। ठीक ठीक। मोदी कौन है? 4:30 बजे चल जाना। कहाँ जा रहा पार्टी? तो बाहर मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, दुबई, दुमका? अच्छा, क्या वहाँ कुछ है क्या? क्या? हाँ? कुछ दिक्कत है क्या कुछ? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। वही तो, इतना पॉज लेके बोल रहा, हमको लगा भाई छोड़ दो तो। चलो इसका आंसर इधर। चलिए तो। हाँ ठीक ठीक ठीक। हो गया आंसर। दो को आंसर आया। क्या क्या? दोनों बता दे। हाँ जी। क्या तेरा एक मैच कर गया उन दोनों में से? अच्छा, तेरा 0 आ रहा है। 2√2 के लैम्डा भाई यार। तो ठीक है। अच्छा। फिर बताएं फिर अब। आंसर अभी तक नहीं आया तुम लोग का? प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। ना ना, बहुत दूर है तुम लोग, इधर देखो। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर 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 इधर। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। बताओ क्यों दोनों को हटा दिए हम? दोनों कैंसिल हो गए, चीज थोड़ा आसान हो गया। अब यहाँ पर मेरे को सिर्फ दो चीज दिख रहा है, एक ये लाइन चार्ज और ये आर्क। और ये आर्क कितने एंगल पर है? 90 डिग्री। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बीचों बीच आएगा। फॉर्मूला था
2k λ/r sin θ/2 sin 90 मतलब sin 45 इंटू 1/√2 जिसको हम लिख सकते हैं √2k λ/r। चलिए ये वाला लिख के रख लिए। अब इसके कारण, इस वाले के कारण, इस पॉइंट पर ये एक सेमी इनफाइनाइट वाला केस मिल गया। ये लाइन है और ये पॉइंट है तो वो सेमी इनफाइनाइट वाला मिल गया। इसके लिए परपेंडिकुलर वाला किधर, ऊपर। ये लाइन है ना, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर वाला ऊपर जाएगा, कितना k λ/r। और एक पैरेलल वाला किधर, इधर आना चार्ज, तो इसका अपोजिट जाएगा, ये भी कितना k λ/r। और इन दोनों का इधर, और ये √2k λ/r, ये √2k λ/r आपस में कैंसल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। अब बताओ कितना, देखो कितना आसान था, बताओ। हाँ बस वो वाला कर लेते। अरे तुम जोड़ दिया था। तो कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा ना, आपको ज्यादा सॉल्व करना है ना कुछ करना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए सब लोग। ये समझ में आया कि फिर से एक बार समझाएं? आ गया ना, चलो ठीक। अब तुम लोग थोड़ा जल्दी प्रोसेसिंग करो, ज्यादा दूर नहीं था, बस फॉर्मूला लिख के रखे थे। आ गया था ना, चलो ठीक ठीक, उतारो उतारो उतारो। चलो देखो, लाइन चार्ज पूरा सीख लिए, आर्क वाला पूरा सीख लिए, बस क्वेश्चन जो फ्रेम होगा इन्हीं दोनों से ज्यादा फ्रेम होगा। पैकेज वैकेज होगा, एच सी वर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं एच सी वर्मा एक बेसिक बुक है, वो तो बनाना ही बनाना, पर उसमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। तो पैकेज है, पैकेज देना। देखो नीट वाला में कहते हैं, नीट देखे, देखो नीट में क्या क्वेश्चन आता है, मजा आएगा देख के। कुलम्स लॉ, इसमें प्रीवियस ईयर्स का नीट का क्वेश्चन है कि नहीं? एनसीईआरटी, स्पेशल टाइप, ये सब क्या सब नीट का ही क्वेश्चन है क्या? इसे ये इसमें नहीं दिया हुआ स्पेशल टाइप क्वेश्चन, उसके बाद मैचिंग बेस्ड, यही है क्या? ये तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाद हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आ गया, इसमें तो है ही नहीं नीट का क्वेश्चन। क्या गिरा दिया? चलो हो गया, चलो उतारो उतारो जल्दी। नहीं है ना उसमें नीट का, इसलिए हाँ। हो गया, हाँ जाओ मोदी, जाओ बुलावा आ गया, जाओ। अरे जल जाए यार, क्या करेगा। किसे जा रहा? अच्छा, ट्रेन से या हाँ? चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये लाइन चार्ज हो गया, ये सब हो गया है ना। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलोस्फेयर। ठीक है, अब हम सबका रिजल्ट बताएंगे सीधा, ठीक है, कि हॉलोस्फेयर के कारण क्या होता है। ठीक है, तो हॉलोस्फेयर का मतलब प्लस क्यू। ठीक है, देखो हॉलोस्फेयर में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछ सकता है, या तो इस हॉलोस्फेयर के बाहर पूछेगा, या तो उस सरफेस पे, या तो उसके अंदर, तीन ही पॉइंट होगा। नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे दिए, इसको क्यू नाम, अच्छा आर तो रेडियस होगा वैसे, पी के पहले क्या आता है? ओ, है ना, चलो ठीक है। चलो, तो अगर हम पी का बात करें,
याद करो ग्रेविटेशन में बताए थे, कभी भी होलोस्फेयर है और पॉइंट किधर है होलोस्फेयर के बाहर, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सारा चार्ज कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिंपल। q वाले पॉइंट पर के क्यू बाय, अगर ये रेडियस कितना है r, तो यहां होगा कैपिटल R स्क्वायर। और कहीं भी अगर अंदर लिखना हो तो आपका सिंपल आंसर कितना होना चाहिए, 0। इधर हल्ला क्या कर रहा है, इधर देख। इसको मैथमेटिक्स में लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, मैथ्स में लिखने का, कि आप ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। यानी डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर हो या रेडियस से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम सीधा लिखेंगे कितना, 0 इफ आर इज लेस देन। ये मैथ्स में लिखने का उपाय है। समझने के लिए सीधा आपको समझना, बाहर लिखना है तो सारा चार्ज सेंटर पे, और अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सरफेस पे जो डिस्टेंस है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये उतारो और इसका ग्राफ बना के दिखा दो। ठीक है, अब ग्राफ बनाना आप सिखाएंगे भी तुम लोग को। एक तो पूरा टॉपिक ही है ग्राफ वाला, उसको आधा घंटा समय दिए, देखते हैं। ब्राइटनेस ज्यादा कर दे कि कम कर दे, अब ठीक है। ज्यादा करने पे आंख पे लगता होगा ये। हो गया ग्राफ, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं फटाक से। इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस कितना है r, ध्यान से। हाँ, एक यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं कैपिटल R, ये 0 हो गया। अच्छा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। 0 0 चलता रहेगा, जब तक R नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। तो ये जो ग्राफ है ये 0 ही रहेगा, कब तक, R तक रहेगा कि R से थोड़ा पहले, थोड़ा सा पहले। तो मैथ्स में एक चीज सीखे होगे कि यहाँ एक ऐसा गोला बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही R पहुंचेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हम जैसे बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहां से ऐसे भी घट सकता है, ऐसे भी घट सकता है, ऐसे भी घट सकता है, कौन सा सही है, ठीक है। देखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कैसे भी इनवर्सली हो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे घटता है, एक्स स्क्वायर का थोड़ा और स्लोप लेके घटेगा। तो यानी कि यहां से जो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ सिंपल से यहां से लेकर ऐसे कर देना है, और ये कहाँ जाके 0 होगा, इन्फिनिटी, ठीक है।
अच्छा, ये ग्राफ सिर्फ इधर पॉसिबल है कि इधर भी? इधर भी। अब कैसे बनाना है वो समझो। इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा इसलिए पॉजिटिव, इसके इधर होगा इसलिए नेगेटिव। तो यही वाला ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? नीचे। ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हो, इसको नोट डाउन करो। बहुत सारे बुक में सिर्फ इधर ही बना के छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो याद रखना। अच्छा, ये अगर नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज होता तो ये नीचे आ जाता और ये ऊपर चढ़ जाता। ये याद रखना सब चीज है। कौन गाड़ी? दुकान वाला। अच्छा हाँ, हो हटवा दो। तुम चाबी कहाँ है? नहीं। हो गया। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, पॉइंट बाहर तो सारा चार्ज सेंटर पे, और अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और सरफेस पे डिस्टेंस नाप लेंगे जो होगा, जो रेडियस मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसको उतारने के बाद। इसका प्रूफ जो आता है ना वो आएगा गॉस लॉ के हेल्प से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसको गॉस लॉ से हम बताएंगे, अभी खाली फैक्ट्स जान के रखो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्लस क्यू माइन प्लस 2q प्लस 2q नहीं, -3q। ठीक है, हाँ कोई सब सब गोला है। ठीक है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। ठीक है, हम कुछ कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट दे रहे हैं ए, एक पॉइंट दे रहे हैं बी, और एक पॉइंट दे रहे हैं सी। आपको तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ तो। ए बी सी, ट्राई करो। अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत दूर जाना है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो यार इसमें भी समय ले रहा है तो होगा फिर। बताएं, सारा डिस्टेंस आर ही ले लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी लिखते हैं। ए के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के लिए होगा, -3 के लिए, दोनों के कारण होगा। ये पॉइंट दोनों शेल से बाहर के अंदर, बाहर सारा चार्ज कहाँ पहुंच गया?
सेंटर पे। तो सेंटर पे टोटल चार्ज कितना, -2q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे k इंटू 2q डिवाइडेड बाय r। ठीक है, प्लस और माइनस क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, लिख के चलते हैं, आगे देखेंगे इस माइनस का क्या रोल होगा। अच्छा, बी पॉइंट पर -3 का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इसका होगा k बाय r स्क्वायर, और सी के लिए कितना होगा, 0। ठीक है, अब ये लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बना के दिखा दीजिए कि इसका ग्राफ कैसा बनना है। ठीक है, पहला बार में दिक्कत होगा, एक बार हम समझा देंगे, आसानी हो जाएगी, लेकिन पहला बार आप ही को करना है। इस साइड बनाओ, इधर वाला छोड़ दो अभी, सिर्फ इधर यहाँ। चलो बताना सिखा दें फिर। हाँ, कुछ सिखाओ, कैसे कुछ वहां से देख लेंगे हम। बिल्कुल गलत है, कोई सर पैर नहीं, मतलब थोड़ा सा देखो, देखो हम देखो, खाली देख देख के एनालाइज करके बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये बता, यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। ये 0 कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये वाला, इसको एक नाम देते हैं कैपिटल, कितना तक, कैपिटल आर तक। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले एक लेते हैं कैपिटल आर, और एक लेते हैं कितना, 2r। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ तक रहेगा, आर। तो यहाँ से यहाँ तक 0, और याद है यहाँ गोला बन जाएगा। जैसे ही आर में पहुंचेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, के बाय आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ एक वैल्यू होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद स्टार्ट होगा, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यही फॉर्मूला यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ से घटाना स्टार्ट करो। अब जैसे ये 2r तक पहुंचे, तो वहां जैसे बाहर निकलेंगे, तो अब ये वाला फॉर्मूला की ये वाला फॉर्मूला, और वो प्लस है कि माइनस है, माइनस, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। जैसे ही हम उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहाँ के नीचे आ जाएंगे नीचे। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, के इंटू 2q बाय आर स्क्वायर। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, और घटते घटते 0। तो यहाँ से घटते 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 घटते, समझ में आया। चलो इसको उतारो, समझ में आ गया तो उतार लो, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना, इसीलिए हमको साइन देख के बनाना है। स्केलर होता तो हमको कोई मतलब ही नहीं होता, सब पॉजिटिव भी बनता। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो हमको डायरेक्शन देख के बनाना है। अच्छा, मजा नहीं आ रहा, मतलब, अच्छा हाँ, हमको लगा फूल बनाना हो तो, नहीं ना। चलो एक चांस और देते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने का ही आता है, क्वेश्चन ग्राफ का बहुत आता है।
अब तुम लोग देखो इतना तैयार हो गए हो ना कि अब घर जाके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाना, जेई मेंस का, और डायरेक्ट अप्लाई करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन अब मेरे से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का लगभग चीज हम बता दिए, ये सब तो खाली फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी, अगर ड्रॉ हो गया ना तो थोड़ा जल्दी बनाने का ट्राई करो, ऐसे भी समय हम लोग के पास बहुत कम है। चलिए बनाइए, हमको ग्राफ बना दो सीधा, उतना छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है उतना छोड़ो, हमको सीधा ग्राफ बना दो कि इसका ग्राफ E वर्सेस R क्या होगा। तुम लोग अपना काम कर रहे हैं। बन गया। हाँ बना। नहीं, मतलब आधा सही है, कुछ चीज छूट गई। हाँ दिखा दिखा, वहीं से दिखा, देख लेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हमको सब अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। हाँ उसका सही है। हाँ समझ गया, मतलब सब समझदार है। अरे तो उसको कम से कम, अब ये बना रहा था ऐसे थोड़ी बनाओ, नीचे जाएगा ना वो। ठीक है थोड़ा भी। चलो तो सबसे पहले यहाँ तीन तीन पॉइंट्स होगा, R, 2R और 3R। ये जीरो जाएगा R तक, जैसे R पहुंचेगा KQ/R², यानी यहाँ पर एक वैल्यू होगा KQ/R², यहां से ये घटेगा, 2R पे ये ओपन होगा। जैसे ही इसके पार जाएंगे, टोटल कितना होगा -2Q,
तो -2q मतलब ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, -2kq/r²। यहां से ये घटेगा, 3r के जैसे ही पार जाएंगे टोटल चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव। कितना, 8 में से 5 गया, कितना, 5 होगा ना। तो 5q/r² कुछ यहाँ होगा, यानी ये वाला चीज यहां से स्टार्ट होगा थोड़ा ऊपर से, यानी इसके ये वाला ग्राफ इसके ऊपर बनेगा, इसके बराबर नहीं होगा। फिर यहां से अब ये जो घटेगा वो धीरे 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 धीरे, देखो मैच करो, तुम देखो इस बीच वाला यहाँ से फिर टूट के फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ से जाएगा। फिर इसको नोट डाउन करो सब लोग, समझ आया ना ग्राफ वाला। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, सबका सेंटर सेम होता है तो, हाँ, कंसेंट्रिक शेल। हो गया, तो हम लोग शेल वाला भी सीख लिए। नोट में लिखिए एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फेयर, या फिर इसको शेल भी बोल सकते हैं, इज 0। ट्रू या फॉल्स, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे थे, हैं फॉल्स मतलब ट्रू है, फॉल्स मतलब ट्रू है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर कितना होता है, 0। इफ, अगर अगर सिर्फ ये चीज लिखा है तो फॉल्स है, तो बोला ना फॉल्स। लेकिन अगर वहां देखो, इसको साइड में लिख लो, +q, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी 0 तभी होगा जब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ, तुम्हारा फॉल्स का मतलब ट्रू। हाँ, और अगर ये +q नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 नहीं हो। तो ये अगर लिख रहे हो तो लिख लो, इफ इज 0 इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये दोनों फिगर बना लो, ये याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसका डेरिवेशन गॉस लॉ में करा देंगे। हो गया, नेक्स्ट लिखिए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर दो टाइप का होता है, यानी आपको दो टाइप का कभी कभी सॉलिड स्फीयर मिल सकता है। एक सॉलिड स्फीयर होता है कंडक्टिंग,
और एक सॉलिड स्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, इसमें बहुत लोग बेवकूफ बनता है। ठीक है, कि सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, पहला, अगर आपको कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोला जाए तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब हॉलो स्फीयर ही होता है। मतलब उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब क्यों ट्रीट कर सकते हैं ये समझो। सॉलिड स्फीयर में अगर सारे जगह चार्जेस है, कंडक्टिंग का मतलब उसमें चार्ज रुका रहता है कि चार्ज मूव कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अगर एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और चार्जेस से रख दिए, तो अगर ये सब मूव करेगा तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करे। रिपेल करने के बाद इसका पता कहानी कैसा हो जाएगा। सारा चार्ज रिपेल करने के बाद सारा चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे। तो जब चार्ज सारा सरफेस में ही पहुंच गया तो उस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को कैसे ट्रीट करते हैं, हॉलो स्फीयर। ठीक है, इसको नोट डाउन करके पढ़ लो। हम लोग को पढ़ना कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, उतार लिए होगे तुरंत। चलो, तो नॉन कंडक्टिंग का पढ़ते हैं। ठीक है, चार्जेस हर जगह होगा। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कहाँ पर, बाहर। एक पूछ सकता है कहाँ पर, सरफेस पे। और एक पूछ सकता है कहाँ पर, अंदर। तो सेंटर से आर डिस्टेंस सब ये कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, वापस वही सिचुएशन, अगर बाहर पूछ रहा है तो सारा चार्ज को कहाँ मान सकते हैं, सेंटर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां बोल सकते हैं के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो कितना होता है, तो आप फॉर्मूला खाली अभी याद रखो, के क्यू आर ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बस बस सेंटर ऑफ मास पढ़े हो, छोड़ो सेंटर, क्या सेंटर ऑफ मास क्या बोला। ये सेंटर ऑफ मास नहीं, ये स्फीयर का सेंटर है और जिस पॉइंट पी पर चाहिए वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है। के क्यू आर, अच्छा ये आर और ये आर में क्या डिफरेंस है, ये रेडियस है और ये आर क्या है, डिस्टेंस है। कहां से, सेंटर से। ठीक है, इसको उतारो और इसका ग्राफ बना दो खाली तुरंत। मेन तो ग्राफ, सारा खेल ग्राफ का है यहाँ, सारा खेल ग्राफ का है। आह, और सुनो, सब लोग डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में याद करके आना। ना मिले गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये फॉर्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए। एक डिस्क होगा ऐसा, याद है रिंग था, तो रिंग के जगह एक डिस्क हो जाएगा और उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये एकदम रट के आना है। फिलहाल इसका ग्राफ, वाह बहुत बढ़िया, गुड। कैसे बताओ, कैसे ड्रॉ किया, क्या देख के, कुछ तो देखा होगा। हाँ, जीरो तो है नहीं तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, ये तो एकदम सही बात है।
स्ट्रेट क्यों जाएगा? बस इसका हमको आंसर दे दो बस। अपने आप से ये, हाँ अपने आप से ये पूछना है, अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगा, और अंदर के लिए तीनों में से कौन फॉर्मूला, ये वाला कि ये वाला? अंदर में ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। तो यहां जो ई है और वेरिएबल क्या है? आर। डायरेक्टली कि इनवर्सली? डायरेक्टली। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। यहां चला गया आर तक। अच्छा, आर्क से जैसे ही बाहर जाएंगे कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फिर घटेगा, और यहां इसको लिख लेना है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखना, इससे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, अब ये बता दे रहे हैं नेक्स्ट क्लास आना, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है, वो याद नहीं है, सब कुछ याद करके आना। और एडिशन किसका याद करके आओगे?